इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐप कैंपेन। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिनको अपनी ऐप पे यूज़र्स बढ़ाने हैं, जैसे कि करीम, ऊबर, बाइकिया या कोई गेम की ऐप जैसे सबवे सर्फर, ये सारे बिजनेस और इन जैसे बेशुमार और बिजनेस जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऐप यूज़र्स को बढ़ाना होता है, इनका सारा बिजनेस ऐप पर होता है। जैसे कि करीम पर अगर आपको राइड बुक करनी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐप पे कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऐप बुक नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ऐप पे यूज़र्स बढ़ाएं अगर उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि ऐप और वेबसाइट दोनों पे फोकस करते हैं, जैसे कि दराज या फूड पैंडा। ये वो बिज़नेस हैं जो अपनी वेबसाइट पे भी यूज़र्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अपनी ऐप पे भी यूज़र्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिसका फोकस ऐप है और वो चाहता है कि मेरी ऐप पे यूज़र्स, इंस्टॉल्स, डाउनलोड इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए गूगल ने निकाली है ऐप कैंपेन। तो इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐप कैंपेन किस तरह बनानी है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन ऐप कैंपेन बनानी किस तरह है, उसको सीखने से पहले हम देखते हैं कि ऐप कैंपेन बाकी कैंपेन के मुकाबले में डिफरेंट कैसे है। एक तो ये कि बाकी कैंपेन्स आपकी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए यूज़ होती हैं, ऐप कैंपेन सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐप प्रमोट करने के लिए यूज़ होती है। नंबर वन। नंबर टू, आपकी ऐप कैंपेन सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों पे साथ चलती है। तो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपकी ऐप कैंपेन चलती है। वो कौन से प्लेटफॉर्म है? नंबर 1 गूगल सर्च, नंबर 2 गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, नंबर 3 यूट्यूब और नंबर 4 प्ले स्टोर। इन चारों जगहों पे आपके ऐड शो होंगे अगर आप ऐप कैंपेन बनाते हैं। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो ऐप कैंपेन और बाकी कैंपेन्स में है वो ये है कि ऐप कैंपेन कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम करती है। जिस तरह आप सर्च कैंपेन में कीवर्ड सेलेक्ट करते थे कि आपका ऐड किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट शो होना चाहिए, या इसी तरह आप जब डिस्प्ले कैंपेन बनाते थे तो उसमें आप ऑडियंसेस सेलेक्ट करते थे कि आपका ऐड किन ऑडियंसेस को शो होना चाहिए या किन प्लेसमेंट पे शो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐप कैंपेन में मौजूद नहीं है। ऐप कैंपेन में गूगल खुद डिसाइड करता है कि आपका ऐड किन कीवर्ड्स पे शो होगा, किन ऑडियंसेस को शो होगा, किन यूट्यूब चैनल पे शो होगा, प्ले स्टोर पे कहाँ शो होगा। सारी टारगेटिंग गूगल खुद सेलेक्ट करता है। अब हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में और एक ऐप कैंपेन सेटअप करते हैं। अब ऐप कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गोल में से ऐप प्रमोशन सेलेक्ट करेंगे और कैंपेन टाइप में ऐप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि हमें एंड्रॉयड ऐप को प्रमोट करना है या iOS ऐप को। अभी हम एंड्रॉयड ऐप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिस ऐप को आपको प्रमोट करना है उसको आप सर्च करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ले लेते हैं कि हमें इसे प्रमोट करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट करा और उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब मैं कैंपेन सेटिंग्स के पेज पे आ गया हूँ, जिसमें सबसे पहले मुझे अपना कैंपेन नेम रखना है। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि किस लोकेशन पे मेरा ऐड शो हो, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और फिर डेली बजट डिफाइन करना है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम इस कैंपेन में कितना स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद बिडिंग ऑप्शन है जिसमें मुझे 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। नंबर 1 कि मेरा इस कैंपेन का फोकस क्या है, क्या मैं इंस्टॉल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूँ या इन ऐप एक्शन बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा कि मैं किन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, क्या मैं ऑल यूज़र्स को टारगेट करना चाहता हूँ या उनको जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इन ऐप एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर आप फोकस करते हैं इंस्टॉल वॉल्यूम पे और ऑल यूज़र्स को टारगेट करते हैं तो गूगल बिडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह सेलेक्ट करेगा कि आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स आएँ। लेकिन अगर आप फोकस करते हैं इन ऐप एक्शन पे तो इस सिचुएशन में आपका इंस्टॉल वॉल्यूम कम होगा, लेकिन गूगल आपके एड्स उन लोगों को दिखाएगा जिनका लाइकलीहुड ज़्यादा है कि वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद कोई इन ऐप एक्शन भी परफॉर्म करें। लेकिन इन ऐप एक्शन का ऑप्शन चूज़ करने के लिए पहले आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए आप टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेजरमेंट के सेक्शन में कन्वर्जन्स पे क्लिक करेंगे। जब आप कन्वर्जन्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आप कन्वर्जन्स के टैब में आ जाएंगे और ऐप में अपनी कन्वर्जन सेटअप करने के लिए आपको पहले प्लस के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐप सेलेक्ट करना है
और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप गूगल एनालिटिक्स ऐप प्लस वेब फायरबेस के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं, या गूगल प्ले के थ्रू, या कोई थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं अपनी ऐप में। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा टारगेट कॉस्ट पर स्टॉल। टारगेट कॉस्ट पर स्टॉल का मतलब ये है कि हाउ मच आई एम विलिंग टू पे टू गेट अ न्यू यूज़र ऑन माई ऐप। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपये मेंशन कर दिए, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जब मेरी ऐप पे एक स्टॉल आएगा तो गूगल मुझसे 100 रुपये चार्ज कर लेगा, बल्कि गूगल मुझसे CPC बेसिस पे ही चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर स्टॉल मेंशन करने का मकसद ये है कि गूगल अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह सेट करेगा कि मुझे एक स्टॉल 100 रुपये के अंदर अंदर ला के दे। उसके बाद मुझे अपनी कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड ग्रुप लेवल पे आ जाऊँगा, जहाँ पे मुझे अपनी ऐड कॉपीज़ बनानी है। आप देख सकते हैं कि मैं ऐड ग्रुप लेवल पे आ गया हूँ और अब मुझे अपनी ऐड कॉपीज़ बनानी है, लेकिन मैंने पूरी कैंपेन में कहीं भी टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं करी कि मेरा ऐड किन कीवर्ड्स पे दिखे, किस ऑडियंस को दिखे, किन प्लेसमेंट्स पे दिखे। इनमें से कोई भी चीज़ मैंने सेट नहीं करी, तो ये गूगल खुद सेट करेगा बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। उसके बाद हम अपनी ऐड कॉपीज़ बनाते हैं। ऐड कॉपी बनाने के लिए हम अप टू 5 हेडलाइंस डाल सकते हैं, 5 डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं, 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, 20 वीडियोस ऐड कर सकते हैं और 20 HTML5 ऐड कर सकते हैं। लेकिन इमेजेस, वीडियो और HTML5 ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तब भी आपकी ऐड कॉपी बन जाएगी। इसमें जो कंपलसरी है वो सिर्फ 2 हेडलाइंस और 1 डिस्क्रिप्शन है। हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट 30 है और डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट 90 है। तो अब मैं हेडलाइंस ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दराज ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर और एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब आप जो भी आपने कैंपेन में सेटिंग करी होगी उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपने एड्स को रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू टू कैंपेन करेंगे तो आपकी कैंपेन मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाली थी। बेहतर ये है कि आप इमेजेस और वीडियो भी ऐड करें, तो उससे आपकी ऐड की रीच ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को ऐड दिखेंगे और आपके पास ज़्यादा इंस्टॉल्स आ सकेंगे।